हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर का आपको पहले बता दिया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो और कुछ ना कुछ वह जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। और ये जो मैटर होते ये स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जिसे अगर प्रैक्टिकल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 गिलास हैं, चारों में हमने पानी डाल दिया। एक गिलास के अंदर जो पहले नंबर पर है इसमें ब्लू कलर का पाउडर मिक्स करेंगे 1 स्पून। तो इस कलर के जो पार्टिकल्स होंगे यह वाटर में एडजस्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। वाटर का कलर हो गया डार्क ब्लू। अब इस डार्क ब्लू में अगर 1 स्पून हम पानी बाहर निकालें तो कुछ पार्टिकल्स और बाहर आ जाएंगे इस गिलास में से, और उसे दूसरे खाली गिलास में मिक्स करेंगे तो देखते हैं उसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू होता है। तो पहले गिलास में पार्टिकल्स की जितनी मात्रा थी दूसरे गिलास में पार्टिकल्स की उससे बहुत ज़्यादा कम मात्रा हो गई, लेकिन फिर भी कलर हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पार्टिकल्स अभी भी हैं। अब इस गिलास में से अगर 1 स्पून निकाल कर तीसरे गिलास में डाला जाता है तो कलर रहता है कुछ स्काई ब्लू की तरह दिखाई देता है। पता चलता है अभी भी पार्टिकल्स हैं, इसका पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि अभी भी अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब इस थर्ड ग्लास में से 1 स्पून लेकर 4th ग्लास में डालते हैं तो इसका कलर और लाइट हो जाता है। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है उनके बीच। लिक्विड के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ स्पेस होती है और गैसेस के पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। इसे भी एक्टिविटी से शो करते हैं। अगर हम एक गिलास में हमने वाटर लिया और इस गिलास में उसको स्केच के साथ मार्क कर देते हैं कितना कहाँ तक पानी है गिलास में, और जब इसमें नमक की मात्रा मिलाई जाती है 1 स्पून के नियर अबाउट और उसे मिक्स किया जाता है, तो नमक को पानी में मिक्स करने के बाद हम देखते हैं जो वाटर का लेवल होता है वह उसी वहीं मार्क के साइन के आसपास ही टिका हुआ है, वह चेंज नहीं होता। तो नमक कहाँ गया? तो इससे क्लियर होता कि जो नमक था वो पानी के वाटर के पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस था। उस स्पेस के बीच में नमक के पार्टिकल एडजस्ट हो गए उस खाली जगह के बीच में। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब थर्ड की तरफ चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वह कॉन्स्टेंटली घूमते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, मूव करते हैं। इसे भी एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे एक गिलास वाटर लिया हमने, उसमें 1 स्पून इंक का, जैसे कि पहली एक्टिविटी में हमने डाला था, इसमें मिक्स करते हैं। अब इस बार हम हिलाते नहीं तो हम देखते हैं कि बिना हिलाए वह जो इंक होती है ब्लू कलर की धीरे धीरे मिक्स होती जा रही है, अपने आप पूरे वाटर के में थ्रोली स्प्रेड हो गई है, बिखर गई है अंदर। इसका मतलब ये पार्टिकल्स अपने आप मूव कर रहे हैं। इस तरह थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे भी एक्टिविटी से शो करते हैं। अगर हम पानी को बीच में से काटना चाहें तो हम क्या करेंगे? पानी को जैसे हम ऊपर से उड़ेल रहे हैं और नीचे हमने एक मार्कर यानी कि पेन रखा हुआ है, तो पानी बीच में से कटना चाहिए। कुछ पानी पेन के एक साइड से जा रहा है, कुछ दूसरी साइड से जा रहा है, लेकिन जब नीचे की तरफ आता है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। नीचे से ये 1 ही लेयर में बह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, जबकि पानी के 2 हिस्से होने चाहिए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखना है। पहले नंबर पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके पार्टिकल्स जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं मैटर के। सेकंड नंबर पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। थर्ड नंबर पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। सॉलिड में ये कम मूव करते हैं, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैसेस में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। फोर्थ नंबर में
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।